सीजीआई बना दिया गया। तो ये दो समय ऐसे थे जहां पर जो हमारा जो संविधान कहता है उस संविधान से अलग हट करके हम लोगों ने क्या किया, सीजीआई को अपॉइंट करने का प्रयास किया। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में एक प्रकार का दाग कह सकते हैं, एक प्रकार का ब्लैक डे कह सकते हैं कि इस प्रकार का कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या क्या विवाद उत्पन्न हुए हैं अब तक भारत के संविधान के इतिहास में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला यह है कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, ये है फर्स्ट जजेज केस। इसमें क्या हुआ कि जैसे आर्टिकल 124 एक कहता है कि जो सीनियर जज होंगे वह क्या होंगे, सीजीआई होंगे, और जो अदर जज का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ध्यान रखना यहां पर अब मुद्दा थोड़ा सा पेचीदा होगा, जो अदर जज का जो सिलेक्शन किया जाना है वह क्या करेगा, सीजीआई कंसल्ट करेगा किससे, राष्ट्रपति को। समझ रहे हैं ना, मतलब चुनाव मतलब कैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि एक प्रेसिडेंट है ना, और एक है आपका सीजीआई। तो सीजीआई को तो आपको पता ही चल गया कि कैसे जो सीनियर होंगे वो क्या हो जाएंगे, सीजीआई हो जाएंगे। लेकिन मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, सबको पता है, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन अगर अदर जजेज की अगर बात होगी, अगर अदर जजेज की बात होगी, जैसे अभी के समय में कितना 34 है, तो एक 33 + 1 होंगे, तो मान के चलिए रिटायर हो गए कौन, सीजीआई। तो अब इसी में से 32 में से एक चला गया, तो 32 + 1 हो गया ना। तो इस 32 को 33 बनाने के लिए एक जज का चाहिए ना, अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे। तो इस अपॉइंटमेंट करने के लिए ये था कि प्रेसिडेंट जो होगा वह प्रेसिडेंट और किसके बीच में डिस्कशन होगा, सीजीआई के बीच में, और सीजीआई उस समय क्या करेंगे, परामर्श लेंगे। समझ रहे हैं ना, कंसल्ट करेंगे। अब मुद्दा ये है कि जो राष्ट्रपति कहेगा, क्या सीजीआई उसी को अदर जज में मतलब कंसीडर कर लेगा, या राष्ट्रपति की बात का वैल्यू नहीं करेगा। मुद्दा यह है कि जैसे मान के चलिए, अभी थोड़ा इसको समझ लीजिएगा तो ये पूरा केस समझ में आ जाएगा। जैसे अभी के समय में मान लीजिए कि कौन है अभी प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू, और एक सीजीआई है, मान के चलिए यहाँ पे अदर जज को लेकर के, जैसे एक्स नाम के आदमी को सीजीआई ने कहा कि हमको क्या करना है, हमको अदर जज में अपॉइंट करना है। तो यह मामला जाएगा कहां पे, द्रौपदी मुर्मू के पास, और वो क्या करेंगे, वो मतलब कंसल्ट माने परामर्श देंगे कि हाँ इसको रखना है कि नहीं रखना है। अगर उस स्थिति में मतलब प्रेसिडेंट को दी कि इसको नहीं रखना है तो नहीं रखना है, तो फर्स्ट जज केस में ये बात बोला गया कि जो राष्ट्रपति कहेगा वह चीजें मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम जुडिशरी के कंपेयर में, यहाँ पर जुडिशरी लिखी, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लिखूं, तो एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति कहेंगे उसी के अनुसार अदर जजेस का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो इसका अर्थ है कुल मिलाकर के कि जो अदर जजेज जो होंगे, अदर जजेज का सिलेक्शन कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के पास दिख रहा है इनडायरेक्टली। ये आपका रिजल्ट आया किसमें, फर्स्ट जजेज केस में। फिर अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1993 का केस है, इसको सेकंड जजेज केस कहा जाता है। इसमें ये बात था कि जो सीजेआई होंगे वो सीनियर जजेज होंगे, बात वही थी। लेकिन जो अदर जजेज होंगे, ध्यान रखिएगा, जो अदर जजेज होंगे उनका चुनाव सीजेआई अब +2 अदर जजेज क्या करेंगे, बैठ करके डिसाइड करेंगे कि किसको हम लोगों को क्या करना है, अदर जज में
शामिल करना है और उसके बाद रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को। और अब प्रेसिडेंट को जो ये लोग रिकमेंड करेंगे 3 लोग मिलके, अब प्रेसिडेंट को मानना मैंडेटरी हो जाएगा। तो जो सेकंड केस की अगर बात करें, किसमें, सेकंड जज के केस में, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, पावर किसके पास चला गया, जुडिशरी के पास चला गया। बात क्लियर है कि नहीं, पावर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो रही थी, कार्यपालिका, यहाँ पर कौन स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर न्यायपालिका। दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जुडिशरी क्या है, ग्रेटर देन एग्जीक्यूटिव। ये सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक चलने के बाद इसमें भी बहुत सारे कुछ लूप होल देखे गए, और लूप होल देखने के बाद एक और केस आया जिसको बोला गया री अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज केस 1998, जिसको बोला जाता है थर्ड जजेज केस। इसमें क्या हुआ, इसमें सिस्टम को कुछ बदलाव करने का प्रयास किया गया। बोला गया कि नहीं, ये 2 जजेज प्लस सीजेआई के आधार पर ये चीजें नहीं की जाएगी। अब एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया जिसको बोला गया कॉलेजियम, और कॉलेजियम एक बनाया गया। कॉलेजियम में क्या था कि सीजेआई जो होंगे तो सीनियर होंगे, लेकिन अदर जजेस जो अभी 33 है उनका कैसे अपॉइंटमेंट होगा, उनका अपॉइंटमेंट कॉलेजियम के आधार पर होगा। कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम क्या है, एक सीजेआई होंगे, ध्यान रखिएगा, एक सीजेआई होंगे और एक 4 सीनियर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। तो टोटल कॉलेजियम में 5 लोग होंगे, और 5 लोग जिसको रिकमेंड कर देंगे प्रेसिडेंट, उसको क्या कर देगा, जज बना देगा। तो अभी के समय में यही थर्ड जजेज के सिस्टम क्या चल रहा है, चल रहा है। इसी के आधार पर अदर जजेज का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इसी को बोला जाता है क्या, कॉलेजियम सिस्टम। अब यहां पर भी आप देखिएगा, चाहे वो सेकंड जजेज केस हो और थर्ड जजेज केस हो, तो सेकंड और थर्ड जजेज की केस में दोनों तरफ आप एक चीज दिखता हुआ नजर आएगा कि एग्जीक्यूटिव क्या हो रही है, कमजोर होती हुई नजर आ रही है। दुनिया में जहां भी आप जाइएगा, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जुडिशरी का इलेक्शन एग्जीक्यूटिव के द्वारा और जुडिशरी के दोनों के सहमति के आधार पर लिया जाता रहा है। लेकिन भारत के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब है, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी ही डिसाइड कर रही है कि हमारा अगला जुडिशरी कौन होगा। तो जैसे हम लोगों ने, याद कीजिएगा कि रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो मैंने रिपब्लिक में बताया था क्या चीजें, कि कोई चीजें ब्लड के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई चीजें थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कि जुडिशरी तो डिसाइड कर रही है कि आने वाला कौन सा हमारा न्यायपालिका होगा। बात क्लियर है कि नहीं। तो इसी को लेकर के, और अब याद कीजिए कि जब 1975 से 77 और लगभग 80 का एरा, जब हम लोग फंडामेंटल राइट में केस स्टडी पढ़ रहे थे, चाहे वो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इस सारा का चर्चा हम लोगों ने किया था। और सब में मैंने आपको बताया था कि कभी जुडिशरी अपने आप को ऊपर लेकर जाने का प्रयास कर रही है, तो कभी एग्जीक्यूटिव अपने आप को ऊपर लेकर के जा रही है। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सारा सिस्टम में अफड़ा तफड़ी मचा हुआ था। तो 1900 जो 70-80 का जो दशक था, आप उसमें ये चीजें देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर, कि जब जुडिशरी कभी ऊपर जा रही थी तो एग्जीक्यूटिव शांत नहीं हो रही थी, वो संविधान में संशोधन करके अपने आप को ऊपर लेके जाने का प्रयास कर रही थी। जब जब क्या हो रहा था, जब जुडिशरी कभी ऊपर गई तो एग्जीक्यूटिव, कभी एग्जीक्यूटिव ऊपर गई तो जुडिशरी, मतलब हमेशा इसमें क्या हो रहा था, कन्फ्लिक्ट होते चल रहा था। तो इसको लेकर के जब अगर हम बात करें, कहां पे, हाँ, इसको सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने के लिए जब 2014 में जब यूपीए की गवर्नमेंट खत्म हुई और एनडीए की गवर्नमेंट बनी, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने इस सिस्टम को, कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का प्रयास किया, और एक 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर के आए, जिसको बोला जाता है एनजेएसी। क्या है मामला, इसको ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, इसको फोर्थ जजेस केस कहा जाता है। क्या था इसमें, तो जो कॉलेजियम सिस्टम था, उस कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा सा बदलाव किया गया, और उसमें एनजेएसी का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया। इसमें देखिए, इसमें 2 प्रकार के सिस्टम बांट दिए गए। इसमें बोला गया कि एक हेड होगा, और हेड क्या होगा, सीजीआई होंगे, और 5 अदर मेंबर होंगे। 5 में से 2 मेंबर कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज,
और तीसरा जो मेंबर होगा वह लॉ मिनिस्टर होगा, और दो होगा एमिनेंट मेंबर। दो एमिनेंट मेंबर का मतलब क्या है कि दो क्या बोलते हैं इसको, एमिनेंट मेंबर का, जिसे यहां पर मैं कहने का प्रयास करूं तो आप लोगों को, जो दो एमिनेंट मेंबर का चुनाव के लिए एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में तीन लोग होंगे, एक होंगे सीजेआई, एक होंगे पीएम, और एक जो अभी पार्टी के, जो अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके जो अपोजिट पार्टी के जो हेड होंगे वो होंगे। तो तीन लोग मिल करके एक क्या बनाएंगे, समझ रहे हैं ना, एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि ये दो मेंबर कौन होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इस कमेटी को ये ध्यान रखना है कि दो में से एक मेंबर एससी एसटी या महिला हो सकती है और एक कोई हो सकता है, ध्यान रख रहे हैं। और ये टोटल जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम डिसाइड करेगा कि जो अदर जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। बात क्लियर है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए, पूरा सिस्टम को पढ़ते हुए, इसी को बोला जाता है 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट रखा और 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को खारिज कर दिया। और इस तरह से देखा जाए तो ये एनजेएससी को खत्म कर दिया गया है। अभी ये थर्ड जजेस किसके आधार पर है, क्या किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और लास्ट वीक की बात करूं, करंट अफेयर के क्लास में आप होंगे तो लगातार एनजेएससी को लेकर के क्या खबर आप लोगों के चर्चा में थे, और आप लोगों के समक्ष मैंने भी चर्चा भी किया था। और उस समय मैंने बताया था कि जब तक आप फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस और फोर्थ जजेस केस को आप जब तक नहीं समझेंगे, इस करंट अफेयर को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जज का अपॉइंटमेंट को लेकर के आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है एक बार आप पूछ सकते हैं।